नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण खंड से समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द होता है वह समास कहलाता है। समासिक शब्द के बारे में आप तो जानते ही हैं, जैसा कि समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसको समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह हैं वह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वह विलुप्त हो गया है, छुप गया है। आइए अब जानते हैं समास के प्रकार। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हम देखें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के साथ हम देखते हैं, जैसे यथामति, यथा जो शब्द है वह अव्यय शब्द है। आजीवन में आ अव्यय है, ऐसे ही यथा, यथा, हाथों हाथ में हाथों, प्रतिदिन में प्रति, निडर में नी, और यथा सामर्थ्य में जैसा कि पहला शब्द है वह है अव्यय है और यही प्रधान होता है। तो इस प्रकार से हम इनका विग्रह करेंगे। तो यथामति तो मति के अनुसार, आमरण में आ अव्यय है, आजीवन जीवन भर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, क्रम के अनुसार यथाक्रम का, भर पेट, इसमें भर अव्यय है और पेट भरकर, हाथों हाथ में हाथ ही हाथ में, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, निडर डर के बिना, हर रोज रोज रोज, रातों रात रात ही रात में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रथम पद, ये सब क्या है? अव्यय है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह लिंग वचन और कर्म के अनुसार एक ही जैसे रहते हैं, क्रिया में भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जैसे बेशक, प्रतिवर्ष, इन सब में पहला जो शब्द है वह है अव्यय। तो इस प्रकार पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद, उत्तर अर्थात बाद में वाला जो पद है, दूसरे नंबर पे आने वाला जो पद है वह प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस प्रकार से कर्मधारय समास के उदाहरण हम जानेंगे। चरण कमल, कमल के समान चरण, नीला गगन, नीला यहाँ पर विशेषण शब्द है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव। इस प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वह कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद समूह को दर्शाने वाला होता है। इस प्रकार से पहला जो पद होगा वह संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद समूह को दर्शाने वाला होता है, जिसको समूह या समाहार भी लिखते हैं। जैसे नवग्रह, यहाँ पर नौ, दो, त्रि, पंच, त्रि, सत, ऐसे
जो संख्या है उनको दिखाया गया है। फिर यहाँ पर समूहों को, नवग्रहों का समूह नवग्रह, दोपहरों का समूह दोपहर, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, शताब्दी 100 अब्दों का समूह। इस प्रकार से यहाँ पर समूह को दर्शाने वाला होता है। पहला पद संख्या में होगा, दूसरा पद समूह में होगा। कौन सा समास में? द्विगु समास में। आइए देखते हैं अगला समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास होता है। और जब यह समस्त पद में होता है, एक साथ होता है, तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जाने, अन्न जल, अन्न और जल, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। देखिए, नर नारी के बीच में योजक चिन्ह, गुण दोष के बीच में योजक चिन्ह, देश विदेश के बीच में योजक चिन्ह। तो नर नारी का नर और नारी, गुण और दोष, देश विदेश का देश और विदेश, अमीर गरीब का अमीर और गरीब, नदी नाले नदी और नाले, धन दौलत धन और दौलत। इस प्रकार से यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह होता है। जितना मूल्य धन का है उतना दौलत का है, जितना अन्न का है उतना जल का है। तो दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात वो तीसरे पद को इंगित करता है, उसको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है और बहुव्रीहि समास कहा जाता है। कैसे? देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर गजन, गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश जी, त्रिनेत्र 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला विष्णु, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, दशानन 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला विष्णु। यहाँ पर जब हम समास विग्रह करते हैं तो पूर्ण रूप से इसको लिखते हैं और जिसका या जैसे या जो उनका विशेष रूप से यहाँ पर नाम स्पष्ट करते हैं। तो ये तीसरे पद की ओर इंगित करते हुए हमको निर्देशित करता है। ये है बहुव्रीहि समास। तो आपने देखा अभी समास के 6 प्रकार, उन प्रकारों के उदाहरण इस आधार पे आपको अभ्यास करने हैं। जैसा कि इसके लिए पूर्व वीडियो में भी मैंने समास के जो 6 प्रकार है उनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या किया था, उसको भी आप देखेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।